आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो प्रेजेंट टेंस का पार्ट 4 है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट यानी लास्ट पार्ट 4। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे नेक्स्ट पेज पे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर करो प्लीज़, क्योंकि अगर आपके वीडियो शेयर करने से कोई इंग्लिश बोल पाता है वो आपको दुआ देगा और मेहनत मेरी कामयाब होगी। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इस टेंस में कार्य भूतकाल के किसी समय में आरंभ होता है। ठीक है, यानी बीते हुए समय में आरंभ होता है और अभी तक चल रहा होता है। बीते हुए समय में ये आरंभ होता है और वर्तमान समय तक ये चल रहा होता है। अगर हम समय को हटा दें, यानी समय को हटा दें, तो ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। ठीक है, समय को अगर ऐड करते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। अगर समय को हटा देते हैं तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। ये हुआ ना इंटरेस्टिंग। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छे से उदाहरण देखने के लिए अब आगे बढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो अब हम समझेंगे इसकी पहचान जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही है। ठीक है, सेम है। फिर उसके बाद इसके उदाहरण देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही है आदि पाया जाता है। उदाहरण, सुबह से वर्षा हो रही है, वह 2 बजे से खेल रहा है, वह 1 घंटे से अपना कार्य कर रहा है, मैं पिछले सोमवार से यहाँ रह रहा हूँ आदि। ठीक है, यानी पहले तो इस टेंस के वाक्य सुनने से ही हमें पता चल जाता है कि हाँ इसमें समय दिया हुआ है और कार्य पिछले मतलब बीते हुए समय में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। सुबह से वर्षा हो रही है, कुछ पता चला, हाँ सुबह से बीते हुए काल में स्टार्ट हुआ और समय भी दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं अच्छे समझने के लिए इसकी विधि, क्योंकि विधि है मेन। तो अब हम देखेंगे इसकी विधि जो इस टेंस के सेंटेंस बनाने में हमारी मदद करती है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब पढ़ते हैं। आई व्यू दे तथा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई व्यू दे तथा प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और ही शीट तथा सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। और इन सभी के साथ वर्ब क्रिया यानी वर्ब की मीनिंग होती है क्रिया के साथ, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली अवस्था का प्रयोग होता है और पहली अवस्था के साथ ing का प्रयोग होता है। ठीक है, पहली अवस्था के साथ ing का प्रयोग किया जाता है। और अगर समय निश्चित है, यानी अगर हमें समय निश्चित दिया जाता है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर अनिश्चित समय दिया जाता है उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस लास्ट मंडे, यानी जो अभी बीता हुआ मंडे है, जो अभी अभी बीत गया है, जब से यहाँ रह रहा हूँ। ठीक है, अब अनिश्चित वाला देख लेते हैं फॉर का। शी हैज़ बीन डूइंग हर
वर्क फॉर एन आवर, ठीक है, फॉर आया, एन आवर यानी 1 घंटे से। अब कब के 1 घंटे से पता लगा सकते हो कि हाँ वो 2 बजे से खेल रही है या 1 घंटे, नहीं पता ना, 1 घंटे कभी भी खेल कर सकती है या कभी भी कर रही होगी, हमें नहीं पता। तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग किया जाता है, यानी अनिश्चित समय या अनिश्चित समय हो गया है, हमें टाइम का पता नहीं चलता तो अनिश्चित समय हो जाता है, अगर टाइम का पता चलता है तो निश्चित समय हो जाता है। जैसे मंडे, सिंस लास्ट मंडे, ठीक है, लास्ट मंडे में निश्चित समय का पता चला तो सिंस का प्रयोग किया, और फॉर का प्रयोग एन आवर यानी 1 घंटे से प्रयोग किया, ठीक है, 1 घंटे से, तो हमने फॉर का प्रयोग किया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं उदाहरण पे जो समझने में हमारी मदद करेंगे इस टेंस के सेंटेंस। तो स्टार्ट करते हैं। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण, वर्षा सुबह से हो रही है, ठीक है, वर्षा सुबह से हो रही है, तो वर्षा के लिए क्या करोगे आप, इट लगा दो, जब भी चल जाएगा, क्योंकि बारिश एक है, ठीक है, अलग अलग जगह पे एक साथ ही हो रही है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, वर्षा यानी रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग यानी वर्षा सुबह से हो रही है। दे हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मंडे, वे सुबह से पानी दे रहे हैं। दे हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, ठीक है, इससे पहले शायद मैंने मंडे बोला, उसके लिए सॉरी। दे हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मंडे, ओके, ये समझ में आया। यानी वे सुबह से पानी दे रहे हैं, निश्चित समय पता चला सुबह से पानी दे रहे हैं तो मॉर्निंग लगा दिया, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 PM, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, यानी दोपहर के 2 बजे से खेल रहा हूँ, क्योंकि 12 बजे के बाद PM स्टार्ट हो जाता है तो दोपहर चलने लग जाता है, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 PM, ओके, तो इसके लिए सिंस यूज़ हुआ। ही हैज़ बीन ईटिंग फूड फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से खाना खा रहा है, ठीक है, 1 घंटे से हमें नहीं पता कब से खा रहा है, तो वह 1 घंटे से खाना खा रहा है, तो उसके लिए हमने फॉर का यूज़ किया। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखिए, अच्छे समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। इस टेंस के वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए नॉट का प्रयोग हैव बीन या हैज़ बीन के मध्य में नॉट का प्रयोग किया जाता है, ओके। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया दोबारा देख लें। इस टेंस में वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए नॉट का प्रयोग हैव बीन या हैज़ बीन के मध्य में नॉट का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? यानी इन दोनों के बीच में हैव बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है तो हैव नॉट बीन हो जाएगा, ठीक है। हैज़ बीन के बीच में हमने प्रयोग किया तो हैज़ नॉट बीन हो जाएगा, ठीक है। हैज़ नॉट बीन, ठीक है, हैव नॉट बीन और हैज़ नॉट बीन। अब मध्य का मतलब होता है बीच में, ठीक है। हम दोनों ने हमने हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया तो क्या बन गया? हैव नॉट बीन। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है, या 2 PM। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 PM, ओके। समझ में आया? आगे बढ़ें। अब
he has not been eating food for an hour. ठीक है, he has not been eating food for an hour. वह 1 घंटे से खाना नहीं खा रहा है. ठीक है, वह 1 घंटे से खाना नहीं खा रहा है. अब इंट्रोगेटिव के लिए क्या, देखो फॉर आया क्योंकि यहाँ पे हैज़ ही है यानी सिंगुलर है, और नॉट हैज़ बीन के बीच में नॉट. ओके, तो समझाया. अब चलो इंट्रोगेटिव देख लेते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्यों को बनाने के लिए हमें हैज़ हैव का प्रयोग वाक्यों को शुरू करने से पहले करना होता है. ओके, प्रश्नात्मक वाक्यों को बनाने से पहले हमें हैज़ या हैव का प्रयोग सेंटेंस को शुरू होने से पहले यानी सबसे पहले लगा देना होता है. जैसे उदाहरण में देख लेते हैं हम. हैव आई बीन प्लेइंग सिंस 2 PM. हैज़ ही बीन ईटिंग फॉर एन आवर. ठीक है, हैव का प्रयोग सबसे पहले किया, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन लगा देंगे. ओके, नहीं समझ में आया आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव के समझाने के लिए पेज बनाया है, तो देख लेना और ध्यान से समझ लेना. चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो अब हम आ चुके हैं हाउ टू मेक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, अफर्मेटिव ये सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, वर्ब के साथ ing लगेगी इसलिए प्लस ing लगा दिया, वर्ब प्लस ing. अब उदाहरण देख लेते हैं. आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 PM. ओके, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 PM. मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ. ओके, ही हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग. वह सुबह से पौधों में पानी दे रहा है. सुबह से यानी मॉर्निंग. ठीक है, मॉर्निंग आ गया, इसके साथ में हम सिंस मॉर्निंग कर देंगे. वह सुबह से ही हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग एक्सेट्रा, यानी इसी से रिलेटेड. और देखो इसे समझने के बाद आप ऐसे ही वाक्य बनाओ अपनी नोटबुक में, जब भी आपको ये अच्छे समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा. तो अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव के लिए. नेगेटिव समझने के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे नेगेटिव का है. तो अब हम आ चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस पे आ चुके हैं हम. अब इसके देख लेते हैं इसको बनाते कैसे हैं. सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन या हैज़ नॉट बीन प्लस वर्ब के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट. समझ में आया. सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद हैव नॉट बीन या हैज़ नॉट बीन, उसके बाद क्रिया के साथ ing जुड़ेगा, फिर कर्म आएगा यानी ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग. मैं सुबह से पौधों में पानी नहीं दे रहा हूँ. ठीक है, मैं सुबह से पौधों में पानी नहीं दे रहा हूँ. आई हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग. समझ में आया. ही हैज़ नॉट लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years. वह दिल्ली में 10 साल से नहीं रह रहा है. ठीक है, 10 साल यानी इसके साथ में फॉर आ गया. अब आप सोच रहे होंगे 10 इसमें टाइम तो दिया हुआ है, लेकिन 10 साल आप कैसे पता चला लो कि हाँ वो कौन से सन से रह रहा है. 2010 से रह रहा है या 2000 से रह रहा है या 1990 से रह रहा है, कब से पता चला लो, नहीं लगा पाओगे. ओके, तो यहाँ पे अगर सन दिया जाता तो आप आराम से पता. जैसे यहाँ पे ही हैज़ नॉट लिविंग
इन दिल्ली सिंस 2010। ओके, सन दे दिया 2010 तो यहाँ पे सिंस आ जाता, फॉर की जगह सिंस आ जाता। समझाया? अब आगे बढ़ते हैं। शी हैज़ बीन नॉट कुकिंग फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से खाना नहीं बना रही या खाना नहीं पका रही। इतना समझाया? और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। समझे? इतना समझ लिया आपने। और अब इसी से ही थोड़ा समझ के आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही सेंटेंस बनाइए। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य जिसमें हैव का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है, उसके कर्ता के बाद बीन लगाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। हैव या हैज़ प्लस वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी हैव हैज़ का प्रयोग सबसे पहले, फिर उसके बाद कर्ता, फिर कर्ता के बाद बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की यानी क्रिया के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव आई बीन ईटिंग फूड फॉर एन आवर। क्या मैं 1 घंटे से खाना खा रहा हूँ। हैव आई बीन ईटिंग फूड फॉर एन आवर। ठीक है। हैज़ ही बीन डूइंग वर्क फॉर एन आवर। क्या वह 1 घंटे से काम कर रहा है। हैज़ ही बीन डूइंग वर्क फॉर एन आवर। ठीक है, 1 घंटे से तो एन लगा देंगे क्योंकि आवर निकल रहा है तो आर्टिकल्स के हिसाब से एन आ जाएगा। हैज़ शी बीन वेटिंग फॉर बस सिंस मॉर्निंग। हैज़ शी बीन वेटिंग फॉर बस सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से बस का इंतज़ार कर रही है। ठीक है, देखो फॉर यहाँ पे बस के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, और सिंस टाइम के हिसाब से, फॉर बस के लिए यूज़ हुआ है और सिंस टाइम के हिसाब से टाइम के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है। हैव दे बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 6 PM। हैव दे बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 6 PM। ओके, क्या वह 6 बजे से मार्केट जा रहे हैं। टाइम दे दिया करेक्ट, जाहिर सी बात है 6 PM यानी शाम के 6 बजे हैं, तो 6 बजे से क्या वे शाम के 6 बजे से मार्केट जा रहे हैं, तो सिंस 6 PM आ जाएगा। इधर समझाया। अब चलो प्रैक्टिस सेंटेंस देख लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं इसके प्रैक्टिस सेंटेंस पे जो अफर्मेटिव का है, यानी सबसे पहला अफर्मेटिव। मैं पिछले सोमवार से यहाँ रह रहा हूँ। ठीक है, मैं पिछले सोमवार से यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस लास्ट मंडे। मैं पिछले सोमवार से यहाँ रह रहा हूँ। ठीक है, वह 1 घंटे से अपना कार्य कर रहा है। ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क फॉर एन आवर। समझ में आया। नोट करो, समझो, नोट करो और अपने दोस्तों के साथ बोलो। आगे देखते हैं। नेगेटिव यानी नकारात्मक, ये पहले देखा था हमने। नेगेटिव नकारात्मक बनाते हैं। अब मैं पिछले सोमवार से यहाँ नहीं रह रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस लास्ट मंडे। आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस लास्ट मंडे। मैं पिछले सोमवार से यहाँ नहीं रह रहा हूँ। वह 1 घंटे से अपना काम नहीं कर रहा है। He has not ऐसे अपना काम नहीं कर रहा है। He has not been doing his work for an hour. ओके,
नेगेटिव सेंटेंस भी देख लिया। अब आप भी ट्राई करो, बनाओ अपने मन से, हिंदी के सेंटेंस लो और नहीं इंग्लिश के बनाने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ आया मेरी वीडियो दोबारा देखो और दोबारा समझो और फिर करो। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य। क्या वह पिछले सोमवार से यहाँ रह रहा है? He has been living here since last Monday. क्या वह पिछले सोमवार से यहाँ रह रहा है? He has been living here since last Monday. ये तो समझाया। क्या मैं 1 घंटे से अपना कार्य कर रहा हूँ? Have I been doing my work for an hour? ठीक है, समझ आ गया आपको इतना? मैंने एक दिया है, एक सिंगुलर का दिया है, उसके बाद एक प्लूरल का दिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे ही की जगह किसी का नाम होता, जब भी हैज़ या एग्जाम्पल के नाम लेते हैं, हैज़ राम बीन लिविंग हियर सिंस लास्ट मंडे। ठीक है, एग्जाम्पल समझो और करो। दोस्तों, आपको जितना समझ में आया होगा, मेरी आशा है कि आप अच्छे से सीखें और मेरी वीडियो को लाइक करो और शेयर ज़्यादा करो, क्योंकि कोई होता है जो नहीं बोल पाता है। ठीक है, उसकी हिम्मत बढ़ाओ ताकि वो भी इंग्लिश के सेंटेंस बोले या इंग्लिश बोल ले। मेरी वीडियो बनाने का यही मतलब है कि आप जो मेरी वीडियो देखता है या आप देखते हो, आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करो और दोस्तों के साथ बोलो या बाहर बोलो, किसी के साथ भी, बट बोलो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।